हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज हिंदी के टॉपिक में देखिए दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं। हम लोग पहले टॉपिक में हमने पढ़ाया है स्वर, ठीक है। स्वर के बारे में हम लोगों को बताया। इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पर आए हैं व्यंजन। व्यंजन को पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, देखिए किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो जो स्वर जो व्यंजन जो होते हैं, ठीक है, व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। व्यंजन के जो प्रकार हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन मतलब यह है कि मतलब जो जीवा है वो मुख के मतलब किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, ठीक है ना। किसी ना किसी भाग को स्पर्श करे, उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। अब स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं? तो हम लोग वर्णमाला की बात करें तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। जो स्पर्श व्यंजन है वो 25 होते हैं, का से मा तक। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? का से लेकर मा तक। का से लेकर मा तक क्या होते हैं? ठीक है, स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके बाद नंबर 2 की बात करें, अनुनासिक। अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन, तो देखिए इसमें क्या होता है, मतलब कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु नासिका से निकले, नासिका मार्ग से निकले, तो उसको बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है। तो अनुनासिक बोलते हैं। जैसे अनुनासिक में एग्जाम्पल की बात करें, तोड़ा, ठीक है। ये देखिए ऐसा लगता है कि लास्ट में मतलब कि नाक से, नासिक से हवा निकल रही है, मतलब महसूस हो रही है। तो इसके बाद में, ठीक है, ना, ठीक है, और मा, ये क्या है? ये अनुनासिक व्यंजन है, ठीक है। ये कौन से व्यंजन है? अनुनासिक व्यंजन है। अगर हमने अगले पॉइंट की बात करें, अगले पॉइंट की बात करें तो अंतस्था व्यंजन, ठीक है। अगला जो है अंतस्था व्यंजन। अंतस्था व्यंजन, तो इसमें क्या है, देखिए इसमें इसको जो बोला जाता है, अंतस्था व्यंजन में जो बोला जाता है, इसमें तो क्या होता है कि मतलब जो कोई जो जीवा का कोई पार्ट जो है ना मूर्धा को स्पष्ट करे। तो मूर्धा क्या होती है? जो इक्वल वाला भाग होता है जीव का, ठीक है, उस भाग को स्पर्श करे, तो उसको क्या बोलते हैं? अंतस्था व्यंजन। तो इन अंतस्था व्यंजन में जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो या, रा, ठीक है, ला और वाह, ठीक है। या, रा, ला, वा, ये कौन से व्यंजन है? ये अंतस्था व्यंजन है। कौन से? अंतस्था व्यंजन है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें 4 नंबर, जो 4 नंबर व्यंजन है वो है ऊष्म व्यंजन। कौन सा है? ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन की परिभाषा क्या है? मतलब जिन उच्चारणों को बोलने में, ठीक है, जिन उच्चारणों को बोलने में जो इससे ऊष्मा प्रतीत हो, ऊष्मा जैसी प्रतीत हो, ठीक है, या सुरसुराहट सी महसूस हो, उसे क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन बोलेंगे। जैसे जैसे हम लोग बात करें, ये शा बात करें, शा, शा और शा और हा, ठीक है। तो ये एक ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। इनको बोलने पर एक सरसराहट सी महसूस हो रही है, ठीक है, सरसराहट सी महसूस होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। कौन से व्यंजन बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अगले हम लोग अगले उसकी बात करें जिनको बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। अगला जो नंबर है वो है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन में क्या होता है? जो जीवा है, जो जीवा है, जीवा की उल्टी हुई नोक तालु से होकर स्पर्श हो। जीवा की उल्टी नोक जो पीछे पलट कर वो इससे स्पर्श हो तालु से, ठीक है, उसको बोलेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे उच्छिप्त। उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है।
उच्छिष्ट व्यंजन में बात करें हम लोग तो ड़ा ड़ा, ठीक है, और ड़ा। तो देखिए इनको बोलने पर जो जीवा है ना उसके मतलब ताल जो है ना उठकर और पीछे टकराती हुई, टच होती हुई है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लास्ट की बात करें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन जिसके देखिए क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन मतलब जिनको व्यंजनों को बोलने के लिए किसी मतलब स्वर की आवश्यकता पड़े, ठीक है। संयुक्त व्यंजन मतलब उनको योग करके बनाया जाए। जैसे हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें जैसे छा है, छा की बात करें, जो छा है ये का और शा से मिलकर बना है, ठीक है, का और शा से मिलकर बना है, तो ये छा, तो ये कैसा है, संयुक्त व्यंजन है। अगर हम बात करें ता और रा की, ठीक है, ता और रा, तो इससे क्या बना है, त्रा, त्रा बना है, ये कैसा है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। ऐसे मिलकर बहुत सारे व्यंजन हैं जो मिलकर बने हैं। जैसे और हम लोग बात कर लें, अगर जैसे ज्ञा की बात कर लें तो आदि गा और या ये मिलकर क्या बनता है, ज्ञा, ठीक है। तो यहाँ से ये कौन से व्यंजन हो गए, ये संयुक्त व्यंजन है जो मिलकर बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका व्यंजन हो गया, ठीक है, ये व्यंजन के प्रकार हो गया आपको, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो इसका जो अगला पार्ट है वो इसका व्यंजनों के उच्चारणों के आधार पर, ठीक है, व्यंजन कितने मतलब होते हैं उसके अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।